नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बजे की 7 अहम खबरों के साथ। तो क्या है 7 बजे की 7 बड़ी खबरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सियासत में खटमल और मच्छर वाली एंट्री हो चुकी है। किस नेता ने किसे खटमल और मच्छर कहा है बताएंगे इसी बुलेटिन में। कुछ किताबें हैं जिस पर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरएसएस की कुछ किताबों पर अब क्या तर्क वितर्क हुए हैं इसका भी अपडेट देंगे। कांग्रेस को एक बार फिर से हाईकोर्ट से झटका लगा है। कांग्रेस के एक विधायक हैं जिनकी याचिका पर उन्हें एक गंभीर झटका लगा है क्योंकि उनकी सदस्यता से जुड़ा यह मामला है। बताएंगे पूरा अपडेट। और जो चोर गिरोह है उनकी नजर अब सोने पर है। पिछले 7 दिनों में 3 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और कहां लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है यह भी बताएंगे। एक टीचर पर एक्शन लिया गया है। शर्मनाक हरकत उन्होंने की थी, जांच में दोषी पाए गए हैं। यह भी आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स की हड़ताल कहां कहां पर हुई है मध्य प्रदेश में और क्यों हुई है। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी उसका विरोध अब इंदौर में भी किया जा रहा है। तो इन सभी खबरों पर एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के। और इसी बीच इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इन्हें लेटर लिखा गया है, सोशल मीडिया में पोस्ट करने का यह मामला है। बीजेपी नेता नासिर शाह ने दिग्विजय सिंह को लीगल नोटिस भेज दिया है। नासिर शाह ने 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस दिग्विजय सिंह को भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 12 अगस्त को एक लेटर लिखा था और इस पत्र में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता नासिर शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाया था और नासिर शाह ने 3 दिन के अंदर अखबारों के माध्यम से माफी मांगने की बात रखी थी। और अब 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस नासिर शाह ने दिग्विजय सिंह को भेज दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे जिसके बाद अखबारों के जरिए माफी मांगने की बात नासिर शाह ने रखी थी, लेकिन अब दिग्विजय सिंह को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया है नासिर शाह ने। एमपी की सियासत में अब खटमल और मच्छरों की एंट्री हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि माजरा क्या है। दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खटमल और मच्छर की उपमा देते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार किया। क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, सुने आप। अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश से हालात हो जाएंगे। अरे भैया, ये शेर लोग हैं और ये शेरनियां बैठी हुई है। ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छर को अकल कौन देगा? पता नहीं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों ही इशारों में सज्जन सिंह वर्मा पर तंज कस दिया। दरअसल पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बांग्लादेश हिंसा पर बयान देते हुए कहा था कि भारत में भी जल्द बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। वहीं अब विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय जी का यह बयान निश्चित रूप से भाषाई दरिद्रता का प्रतीक है। कैलाश विजयवर्गीय स्पष्ट करे किसे खटमल और किसे मच्छर कह रहे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने काबिना स्तर के मंत्री को शोभा नहीं देता है। कैलाश जी सबसे पहले यह तय करिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो क्या कर रही है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि आज वहाँ के हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रहे। सबसे पहले उस पर ध्यान दें, उसके बाद इस तरह के गर्भोक्तिपूर्ण भाषण दें। बांग्लादेश हिंसा को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है और अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश से हालात। तो भाषाई मर्यादा कहां तक जा पहुंची है और इस बयान के मायने क्या हैं, इस पर खास डिबेट देखना न भूले 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश पर। इधर मध्य प्रदेश में आरएसएस विचारकों की किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के आदेश के बाद अब सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री ने भी विरोधियों को अब खरी खरी सुना दी है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश में आरएसएस विचारकों की किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को लेकर उठ रहे विवाद का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी पाठ्यक्रम का कोर्स बनना बाकी है, उसकी अपनी कमेटी है, उसका अध्ययन मंडल है, वो फाइनल करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 55 जिलों में बनाए गए पीएम एक्सीलेंस कॉलेजों की लाइब्रेरी में विचारवान लेखकों की पुस्तकें भी रखी जाएंगी, जिसकी इच्छा है पढ़े या ना पढ़े। पाठ्यक्रम में बदलाव होना इसका एक अलग प्रोसीजर है, उसका अपना एक अध्ययन मंडल है, एक उसकी अपनी कमेटी है, वो जो रिकमेंड करेगी वो विद्वानों के साथ होगा। अभी तो ये जो विषय बनाया है तो ये हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी है और पुस्तकें क्रय करने के स्थान बताए गए हैं, उसका परिपत्र है। कोई उसका गलत अर्थ निकाले तो वो जाने, हमारा तो बहुत स्पष्ट कहना है कि सभी प्रकार की पुस्तकें होना चाहिए। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि कांग्रेस के राज में गलत तथ्य पढ़ाए गए, आज जो भ्रम है उसे दूर कर रहे हैं। तो जो गलत चीजें इस देश की संस्कृति, इस देश के इतिहास के बारे में पढ़ाया गया है अभी तक कांग्रेस के लोगों ने, हम उनको इस तथ्यात्मक रूप से हर बार सामने रखते जाएंगे। वीर सावरकर को नहीं पढ़ाया, जिसको 2-2 आजन्म कारावास की सजा अंग्रेजों ने दी। दरअसल एमपी के उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के जरिए 88 किताबों की खरीदी की जाए और वो किताबें संघ के पदाधिकारियों की लिखी हुई हैं। उसमें संघ के सह सरकार्यवाहक रहे सुरेश सोनी की 3 किताबें भी हैं। इस फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रेलेवेंट एजुकेशन है, जो अप्रासंगिक शिक्षा है, उसका विस्तार मध्य प्रदेश में बहुत हुआ है। हम चाहते हैं ऐसी शिक्षा का स्वरूप आए जिसका सीधा सीधा व्यक्ति के स्वावलंबन से संबंध हो। कांग्रेस चाहती है कि ज्ञान जो जिस दिशा का वो देना चाहते थे वही हो। अब ये भाजपा की सरकार है, अब विभिन्न जगहों से जो ज्ञान देश को बनाने के लिए, चरित्र निर्माण के लिए होगा, वो सब उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में जंग के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विरोधियों को खरी खरी सुना दी है। दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। इधर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भारती पर तंज कसा है। मिश्रा ने 8 तारीख को कांग्रेस की रैली में हुई गोलीबारी को लेकर यह बयान दिया है। कहा है कि राजेंद्र भाई को एक आध गोली या छर्रा चलने से कोई अंतर नहीं पड़ता, उन्हें तो गैंगस्टर कराने की आदत है। आगे कहा कि भाई दतिया पर तो रहम करो, अच्छा हुआ कि वीडियो मिल गया, नहीं तो इसमें भी मेरे ऊपर आरोप लगता। मांझी समाज के कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने यह बात मंच से कही। बता दें कि 8 तारीख को कांग्रेस की रैली के दौरान गोली चल गई थी, जिसे लेकर विधायक भारती ने इसे बीजेपी नेताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात कही थी और इसी पर अब नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब अपने भाषण में कह रहे थे कि गोलियां चल रही, वो तो माई की कृपा अच्छी थी कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई, नहीं तो उसका भी दोष हम पे ही आता कि हम नहीं चलवाते, वो गोली भी हम नहीं चलवाते। कम से कम दतिया पर तो रहम करो। घटना को बड़ा चढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बताया जा रहा है और कराया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के विरोध में पूरे देश में गुस्सा है। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर ने जमकर प्रदर्शन किया। 4 तस्वीरें देखिए। काले कपड़े पहनकर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन में पहुंचे। इनका कहना है कि हमारी सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर इंदौर की बात करें तो MY अस्पताल में आज डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है और इनके मुताबिक हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक इस पर न्याय नहीं मिलेगा। ग्वालियर में भी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध JAH और 1000 बिस्तर वाला जो अस्पताल है, इसके भी सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। जबलपुर में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और जिस तरह से कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो हर कोई हैरान रह गया कि कैसे आंखों में चश्मा चला गया, दोनों टांगें उसकी टूटी हुई मिली, गले में पंजे के निशान मिले और इसके बाद से ये गुस्सा पूरे देश में, मध्य प्रदेश में देखने को मिला है
और मध्य प्रदेश की 4 तस्वीरें देखिए कैसे भोपाल में ट्रेनी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक कानून जो डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है इसे लागू करने की मांग करते हुए पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जब तक ये कानून लागू नहीं किया जाता, जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी की जाती, तब तक काम बंद हड़ताल जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अब अपनी मांगें साफ कर दी हैं और अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया है। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में ग्वालियर में भी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और हड़ताल के दौरान रूटीन ओपीडी सेवाएं बंद हैं, केवल इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं ही उपलब्ध हैं। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल से अस्पताल में आने वाले जो मरीज हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कुछ जो पेशेंट्स हैं उनके जो परिजन हैं छुट्टी करवा कर वापस जा रहे हैं, तो कुछ स्ट्रेचर पर इधर से उधर होकर केवल परेशान हो रहे हैं। इन परेशान होते मरीजों से बातचीत की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। जूनियर डॉक्टर की स्ट्राइक का असर ग्वालियर के जयरोग अस्पताल पर पड़ने लगा है, क्योंकि यहाँ पर 19 जिलों के लोग आते हैं, बेहद परेशान हैं कि आखिर वो जाए कहाँ, क्योंकि उनको इलाज सही तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्ट्राइक का असर देख सकते हैं कि मरीज है उनको एक्सरे कराना है, लेकिन एक्सरे लिखने वाला कोई डॉक्टर्स नहीं है। और यही हालात जयरोग अस्पताल के हर मरीज के। कितनी परेशानी आ रही है स्ट्राइक से, हम देख रहे हैं कि आपको परेशान होने साहब 7 बजे के बैठे हैं साहब, और अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। और कहा कहते नहीं, आपका टाँके कटाने के लिए गए अंदर, तो उसमें कोई यही नहीं है डॉक्टर टाँके हटाने वाला। अभी तक गीले हैं, 1 महीना से ऊपर हो गया। पट्टी द्वारा से कर दी उनने। क्या कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है सर। अब बोले 1 महीना, अभी तो और रुको, अभी 1 महीना, जब तो सूखेंगे टाँके, अभी सूखे नहीं है जो बोल रहे हैं। डॉक्टर्स भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है उसमें अंदर। डॉक्टर्स जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, उससे आप असर देख सकते हैं कि पूरे अस्पतालों में भीड़ लगी है, लेकिन उनको देखने वाला यानी कि मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है। हर किसी के चैम्बर्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। लोगों से समझ लेते हैं जो अटेंडर हैं कितनी परेशानी आ रही है। स्ट्राइक चल रही है बाहर और चैम्बर्स में डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर बैठे नहीं हुए, हमको परेशानी है। इससे ज़्यादा परेशानी है क्या होगी कि अपने मरीज को दर दर भटकाना पड़ रहा है। कब से परेशान हो रहे हैं आप? परेशान तो इनका ऑपरेशन हुआ है, जब से ही परेशान है। ऑपरेशन में इन्होंने आधे टाँके काट दिए, आधे नहीं काटे हुए हैं, आधे टाँके काटने के लिए फिर परेशान है। डॉक्टर बाहर हड़ताल कर रहे हैं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। स्ट्राइक के चलते अब अपने पेशेंट की छुट्टी कराकर भी वापस जा रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का देश भर में विरोध हो रहा है और इसका असर मध्य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिला। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान आधे दिन के लिए बंद रखे हैं। इंदौर शहर के 90 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने इस आधे दिन के बंद का समर्थन किया। बंद को लेकर अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े सभी व्यापारिक संगठन राजवाड़ा पर इकट्ठा हुए और बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सभी व्यापारियों ने दोपहर 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास अपनी जगह है, पर अगर सैन्य नीति का भी प्रयोग करना पड़े तो वो करना चाहिए सरकार को। भारत में जो भी बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं उनकी सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए और उनको देश से निकालना चाहिए। भारत पूरे विश्व में जो कोई भी हिंदू जहां भी रह रहा है उसके लिए एक स्वाभाविक पुण्य भूमि है, इसलिए विश्व भर के हिंदुओं के लिए सुरक्षा के लिए एक मजबूत नीति सरकार बनाए। इंदौर में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के चलते मरोठिया बाजार, सियागंज बाजार और राजवाड़ा समेत कई व्यापारिक इलाकों में दुकानें बंद रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।